नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष श्रृंगाली यात्रा कुरुक्षेत्र की गाथाएं में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं महाभारत के उस अद्भुत क्षण में जब युद्ध भूमि पर एक नई रणनीति ने सभी को हैरान कर दिया। यह गाथा है द्रोण की रणनीति और अर्जुन का संकल्प की। आप जानते हैं कि महाभारत एक ऐसा युद्ध है जहां हर निर्णय का प्रभाव न सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर बल्कि जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है कौरवों और पांडवों के बीच के महासंग्राम के मध्य से, जहां युद्ध की हर एक रणनीति, हर एक कदम महत्वपूर्ण बन चुका है। हम पहुंच चुके हैं उस निर्णायक पल पर जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी महाकाव्यिक योजना का सूत्रपात किया। द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उन्हें अपनी चालों से युद्ध का रुख मोड़ने की आवश्यकता थी। उनका हर कदम, हर रणनीति दोनों पक्षों के लिए जीवन और मृत्यु के समान था। युद्ध भूमि पर वातावरण भारी था। महाभारत के इस युद्ध में द्रोणाचार्य ने अर्जुन के खिलाफ एक रणनीति बनाई जो केवल एक महान योद्धा की ही सोच हो सकती थी। इस युद्ध में द्रोण ने अर्जुन को अकेला करने की योजना बनाई। द्रोणाचार्य ने कौरवों को आदेश दिया कि वे अर्जुन को घेर लें और उसे युद्ध के बीच में अकेला कर दें। उनके पास यह रणनीति थी कि अर्जुन के सामने अगर कोई संकट आ गया तो उनका मनोबल टूट जाएगा और युद्ध में उनका विजय का मार्ग कठिन हो जाएगा। लेकिन अर्जुन, जो महाभारत के सबसे महान धनुर्धर थे, उन्हें इस योजना के बारे में जैसे ही पता चला, उन्होंने अपनी पूरी ताकत और मनोबल से उसका सामना करने का संकल्प लिया। अर्जुन जानते थे कि यह युद्ध केवल बाहरी शारीरिक युद्ध नहीं बल्कि आंतरिक संघर्ष भी है। अर्जुन का संकल्प था कि वह इस घेराबंदी से न केवल बाहर निकलेंगे बल्कि द्रोणाचार्य की रणनीति को विफल कर देंगे। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की और फिर अपने धनुष गीता के श्लोकों से पहले से कहीं अधिक बल से भर लिया। भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, ने उन्हें फिर से याद दिलाया कि वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म का पालन करने वाले महान नायक है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह तुम्हारी महानता है कि तुम अपने गुरु की रणनीति के सामने भी धर्म का पालन करोगे। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के शब्दों को अपने मन में बैठाया और जैसे ही उन्होंने अपनी कांडीव को खींचा, पूरे कुरुक्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनका संकल्प अब और भी मजबूत हो चुका था और अब वह द्रोण की रणनीति को ध्वस्त करने के लिए तैयार थे। द्रोणाचार्य की रणनीति और अर्जुन का संकल्प अब महाभारत के युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़ बनने जा रहे थे। क्या अर्जुन द्रोण की घेराबंदी को तोड़ पाएंगे या फिर द्रोण की चतुराई अर्जुन को मात दे पाएगी? दोस्तों, यहीं पर इस भाग का समापन होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यह निर्णायक पल क्या मोड़ लेता है और महाभारत के इस महान युद्ध में कौन सी घटनाएं घटने वाली है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस गाथा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्दी ही लेकर आएंगे अगला एपिसोड, जिसमें हम देखेंगे अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच की संघर्ष की नई दिशा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।